नमस्कार मेरे साथियों, आइए चलते हैं घात एवं घातांक। इसको इंग्लिश में कहते हैं पावर एंड इंडिसेंस। तो चलिए, साधारणतः हम घात को ही घातांक बोल देते हैं, ठीक ना, बोल देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इस पर। जैसे a के पावर b टू दी बेस a मतलब a बराबर बेस हो गया और b क्या हो गया, इसका पावर हो गया। क्या हो गया, पावर। हिंदी में क्या बोला जाता है, घात। इसको आधार को क्या, बेस को क्या बोला जाता है, आधार। इसको ध्यान में रखना है। इतना ही पर सारा चीज आपको हम क्लियर कर देंगे। देखिए, जैसे a के पावर 0 इजकल टू 1, ध्यान में रखिए। a के पावर 0 इजकल टू 1, 20 के पावर 0 इजकल टू 1 है, समझ गए ना। x के पावर 0 प्लस 1 इजकल टू व्हाट, पूछ देगा। x के पावर 0 प्लस 1 इजकल टू व्हाट, तो क्या दीजिएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन जो आगे हम डील करने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। अब ध्यान दीजिए, a के पावर m गुने a के पावर n, तो a जो है इक्वल होगा। बेस इक्वल रहने पर पावर का क्या होता है, योग हो जाता है। बेस इक्वल रहने पर पावर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है, समझ गए ना। तो जैसे a के पावर m गुने a के पावर n, ये दोनों सेम है, समान है। क्या है, समान है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आधार समान रहने पर पावर का योग होता है, घात का योग हो जाता है, समझ गए ना। तो a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। जैसे 2 के पावर 4 गुने 2 के पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आधार समान है, 2 है ना। 2 के पावर 4 और 2 के पावर 6 है, तो 2 तो दोनों में समान है। तो क्या हो जाएगा, आधार समान रहने पर पावर का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। तो 4 प्लस 6 इक्वल टू 2 के पावर 10 टू दी बेस 2, समझ गए ना। इस तरह से आपको डील करना है। जैसे और तरह तरह का दे देगा, a के पावर m उसका पावर n, अर्थात a के पावर m गुने n। 2 के पावर 4 उसका पावर 6, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुने 6, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 24, 24 हो जाएगा, समझ गए ना। इसी तरह क्या है, अगर आपको x के पावर -1 कर दिया जाएगा तो हो जाएगा 1/x। जैसे 2 के पावर कितना हो जाएगा, -4, 2 के पावर -4, तो क्या कर दीजिएगा, तो 2 के कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 1/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/16। इसी तरह आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहेगा, 2 के पावर -6 गुने 2 के पावर -4, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6 प्लस -4, ठीक है। आधार समान रहने पर पावर का क्या होता है, योग होता है। आप पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -6 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, -4, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर -10 हो ना गया। और माइनस उड़ाने के लिए तो 2 के पावर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
अगर और घुमा घुमा करके दे देगा आपको क्वेश्चन कि x के पावर -1/x, x के पावर -1/x, तो क्या कीजिएगा, तो 1/x के पावर 1/x, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा 1/x के पावर 1/1/x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा √x, समझ गए ना, √x और x मूल्य हो जाएगा। ऐसे x यहाँ दे देंगे 1/x, समझ गए ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन और घुमा घुमा करके क्वेश्चन देगा। अब जैसे n के पावर कितना दे देगा, ऐसे करके यहाँ 3 दे देगा, तो क्या कीजिएगा x के पावर 1/3, ये हुआ घातीय रूप, क्या रूप में, घातीय रूप में, ये हुआ कर्णी रूप में, क्या रूप में हुआ, कर्णी रूप में, शॉर्ट फॉर्म, क्या शॉर्ट फॉर्म, समझ गए ना। ये इंडिसेंस फॉर्म, समझ गए ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, समझ गए ना। अब और क्वेश्चन है क्या, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, x के पावर m बट x के पावर n, तो m ग्रेटर देन n, तब देन, समझ गए ना। क्या हो जाएगा x के पावर m माइनस n, अर्थात x के पावर 6 x के पावर बटे x के पावर 4, तो x के पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4, क्या हो जाएगा x के पावर 2, समझ गए ना, अर्थात x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगर x के पावर -m होगा तो क्या लिख दीजिएगा 1/x के पावर m, समझ गए ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। a के पावर 0 = 1 पहले भी बता चुके हैं, किसी भी संख्या के पावर 0 रहने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह से आप याद करके रखिएगा। और कुछ ऐसा चीज है जो रट जाना पड़ेगा, आपको दिमाग में रहेगा तब ना गुना भाग करने में टेंशन खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर में जाएगा गुने भाग करने में टाइम लग जाएगा, तो उस पीरियड में क्या कीजिएगा, रटना पड़ेगा। जैसे इसको याद कर लेना है, 2 के पावर 3 = 8 ना, 3 के पावर 3 = 27, समझ गए ना। इस तरह से 2 के पावर कितना 7 दे देगा, 8 दे देगा, 9 दे देगा, 2 के पावर मान लिया जाए 8 दे दिया, तो क्या कीजिएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना 256 128 दूना 256। तो ये दिमाग में अब गुना कीजिएगा तब ना, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, बस धनाधन हिसाब बनना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। नहीं याद कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन बनाने में बहुत समस्या आएगी। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, और ये सब एसएससी का क्वेश्चन है, समझ गया ना, एसएससी टाइप में पूछेगा इस टाइप के। तो जैसे 2 के पावर क्या दे दिया, 2 के पावर 3 दे दिया, या 5 के पावर 3 दे दिया, आगू ने 5 के पावर 2 दे दिया, ठीक है, 5 के पावर 2 दे दिया, प्लस 125 के पावर कितना दे दिया, मान लिया जाए 2 दे दिया, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है, इसी टाइप के ना। या यहाँ प्लस से दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, यहाँ प्लस दे देगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, या गुना दे देगा, कुछ दे सकता है, क्या दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यहाँ गुना दे देगा, प्लस दे देगा, माइनस, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या कीजिएगा, मान लें 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 125 के पावर 2 कर दिया, इसका मान कहेगा निकालने के लिए। तो 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 25 25 125 माने 5 के पावर 3 और का पावर 2 कर दिए, कोई दिक्कत, 25 25 125
125। तो 5 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 गुना 6, 5 के पावर 6। आधार समान है तो पावर का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। 5 के पावर कितना, 3 प्लस 2 प्लस 6 ना, तो कितना हो जाएगा 6 5 11। तो 5 के पावर कितना हो गया आपका आंसर 11। कितना हो गया 11। अब यहाँ पर लिख लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, कल हम क्वेश्चन को कस के डील करेंगे इस पर आधारित, ठीक है। इसको दिमाग में एडजस्ट कर जाइए।